तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद सीप में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज अपन चल रहे हैं एनसीईआरटी की कक्षा 10 का जो पहला अध्याय है उसके अंतिम पड़ाव पे। आज का जो ये लेक्चर होगा इस लेसन का अध्याय 1 का अंतिम लेसन अंतिम वीडियो होगा और ये अंतिम टॉपिक होगा थ्योरी का। इसके बाद में आगे के क्लासेस जो होगी उनके अंदर अपन जो किताब के बीच में जो सवाल दे रखे उनको और जो पीछे सवाल दे रखे उनको करेंगे। तो आज की क्लास में दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो दो टॉपिक कौन से हैं देखो शुरुआत में इसकी बेसिक जानकारी थी, रासायनिक समीकरणें थी, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, सब समीकरण संतुलित कैसे करते, ये पार्ट था और उसके क्वेश्चन थे जो अपन ने कर लिए। उसके बाद में आगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार थे, वो प्रकार भी अपन ने कर लिए। 5 प्रकार थे, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन और उपचयन अपचयन। इसके बाद में आगे चलते तो आगे दो टॉपिक आते हैं। देखो एक टॉपिक तो जो आता है वो तो है क्या, वो है संक्षारण। एक तो टॉपिक है संक्षारण और एक दूसरा जो टॉपिक है वो है विकृत गंधिता। तो देखो इनको दोनों को अपन क्रम से पढ़ते हैं। क्या हो ये संक्षारण, देखो क्या होता है, जैसे अपन मान लो नई कोई वस्तु लेके आते हैं, जैसे मान लो कोई चांदी का कड़ा है या चांदी की कोई रिंग है, कोई भी चांदी की चीज लेके आते हैं। जब लेके आते हैं तो वो बहुत चमकती है, नई लेके आते हैं तो बहुत चमकीली होती है। परंतु जैसे जैसे क्या होता जाता है, समय बीतता जाता है, वो वस्तु क्या होने लग जाती है, फीकी पड़ने लग जाती है। और आपको पता होगा कि जो चांदी की वस्तुएं होती हैं वो क्या होने लग जाती है, काली होने लग जाती है। तो आपने लगभग सर्दी के समय और देखा होगा कि इस पे काले रंग की परत चढ़ जाती है, वो काले रंग की परत अपने हाथों पे भी लग जाती है। तो होता क्या है कि जैसे जैसे ना समय निकलता जाता है, ये जो धातुएं हैं ये वायुमंडल के संपर्क में आती जाती है, तो ये क्या होने लग जाती है, खराब होने लग जाती है। ऐसे मान लो कोई जैसे अपन लोहे की वस्तु लाते हैं, जैसे लोहे का दरवाजा लेके आते हैं, उस टाइम तो वो बहुत चमकीला होता है, पर धीरे धीरे वो क्या होता है, उसपे भूरे रंग की परत चढ़ जाती है और वो क्या होने लग जाता है, खराब होने लग जाता है। ऐसे ही अपन कुछ तांबे की चीजें लेके आते हैं, तांबा भी धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, खराब होने लग जाता है और उसपे हरे रंग की परत चढ़ जाती है। मैंने 3 नाम बोले आपके सामने कि एक अपन चांदी लेके आती है, चांदी पे काले रंग की परत चढ़ जाती है। मैंने लिखा कि अपन लोहा लेके आते हैं, नया लोहा लेके आते हैं, वो चमकीला होता है, उस पे भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। और मैंने कहा कि तांबा लेके आते हैं, तांबे पे कौन सी परत चढ़ जाती है, हरे रंग की परत चढ़ जाती है। ये सारी की सारी क्या होती है, जब ऐसा हो जाता है तो ये वस्तुएं क्या होने लग जाती है, खराब होने लग जाती है। यानी ये वस्तु क्या होने लग जाती है, खराब होने लग जाती है। इस खराब होने की स्थिति को क्या कहते हैं, अपन क्या कहते हैं, संसारित हो जाती है। ऐसे कहते हैं कि वस्तु क्या हो जाती है, संसारित। संसारण नाम ही वास्तव में क्या है, खराब होने का, कि वस्तु खराब हो जाए। और उस वस्तु के संसारित होने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, संसारण कहा जाता है। अब होता कैसे, देखो ये चांदी संदूक में पड़ी है, तो संदूक में पड़ी तो काली होगी नहीं, उसको पहनेंगे तब काली होगी, या उसको वायुमंडल में बाहर लाएंगे तब जाके क्या होगी, काली होगी। तो अपना जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल के अंदर क्या होता है, इस वायुमंडल के अंदर कुछ नमी होती है, कुछ अम्ल होते हैं, है ना, कुछ नमी होती है, कुछ अम्ल होते हैं। जैसे ये जो धातुएं हैं ये लगभग संसारित होती है, ये कौन सी चीजें होती है, धातुएं होती है। ये धातुएं क्या होती है, इस नमी और इस अम्ल के जब संपर्क में आती है वायुमंडल में, तो ये क्या होती है, धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, खराब होने लग जाती है, संसारित होने लग जाती है। और इस खराब होने की जो धीरे धीरे खराब होने की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपन संसारण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा तुम कैसे लिखोगे, परिभाषा ऐसे लिखनी है, मैं लिख देता हूं कि जब कोई धातु की वस्तुएं या जब कोई धातु वायुमंडल में उपस्थित नमी तथा अम्ल के संपर्क में आती है, तो वो वस्तुएं धीरे धीरे संसारित होने लगती हैं। इस संसारित होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, संसारण कहा जाता है। जैसे एग्जांपल लिख देंगे, चांदी पर काले रंग की परत चढ़ जाना, लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाना, जिसको अपन कहते हैं जंग लगना, अपन कहते हैं कि ना लोहे पे क्या लग गया, जंग लग गया। तांबे पे हरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो आपको यहां से प्रश्न पूछ सकते हैं
कि तांबे पर संक्षारण की स्थिति में किस रंग की परत चढ़ जाती है, लोहे पे और चांदी पे किस रंग की परत चढ़ जाती है। तो इस चीज को मैं एक परिभाषा के रूप में लिख दूं तो देखो परिभाषा के रूप में मैं इसको कैसे लिख दूं। मैं इसको परिभाषा के रूप में ऐसे लिख दूं, यहां लिखूं देख कि जब कोई धातु, क्योंकि धातु ही होती है लगभग, जब कोई धातु वायुमंडल में उपस्थित, जब कोई धातु वायुमंडल, क्योंकि ये वस्तु खुली रहेगी तभी जाके संचारित होगी, वायुमंडल में उपस्थित, जब कोई धातु वायुमंडल में उपस्थित वायुमंडल में उपस्थित नमी, अम्ल, नमी कह दो चाहे आर्द्रता कह दो, मैं यहां नाम लिख दूं, नमी या अम्ल कह दो चाहे आर्द्रता कह दो। आर्द्रता का मतलब भी क्या होता है, नमी होता है। जब कोई धातु वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता या अम्ल के संपर्क में आती है, अम्ल के संपर्क में आती है, संपर्क में आती है, तो वे संक्षारित होने लगती है, तो वे संक्षारित होने लगती है, संक्षारित होने लगती है। इस प्रक्रिया को ही या इस संक्षारण होने की, इस घटना को ही संक्षारण कहते हैं, इस घटना को ही संक्षारण कहते हैं। बस ये परिभाषा याद रख लेना कि जब कोई धातु वायुमंडल में उपस्थित नमी अथवा आर्द्रता या अम्ल के संपर्क में आती है तो वो धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, संक्षारित होने लग जाती है। और इस संक्षारित होने की जो प्रक्रिया है, ये जो घटना है, इस घटना को क्या कहा जाता है, संक्षारण कहा जाता है। जैसे देखो, जैसे क्या लिखोगे, जैसे लिखना है चांदी पर, जैसे चांदी पर, क्योंकि चांदी धातु है, चांदी पर काले रंग की, चांदी पर काले रंग की परत चढ़ जाना, परत चढ़ जाना या जम जाना, परत चढ़ जाना। जैसे ये काले रंग की परत चढ़ जाएगी, ये वाली क्या होगी, चांदी खराब होने लग जाएगी। जैसे चांदी पर काले रंग की परत चढ़ना, या आप एग्जांपल लिख सकते हो किस पे, लोहे पर, क्या लिख सकते हो, लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ना। मैं सीधा सिंपल सा लिख दूं, लोहे पर भूरी परत चढ़ना, भूरी परत चढ़ना। और मैं आगे लिख दूं अगला एग्जांपल, अगर लिखना चाहूं तो मैं लिख दूं तांबे पर या तांबा पर, ऐसे लिख दूं तांबे पर हरे रंग की या हरी परत चढ़ना, तांबे पर हरी परत चढ़ना। तो आपको पूछ लेंगे कि किन्हीं तीन दो संक्षारित वस्तुओं के नाम लिखे, या संक्षारण से चांदी में क्या परिवर्तन होता है, लोहे में क्या परिवर्तन होता है। तो चांदी पर काली, लोहे पर भूरी और इस पे हरे रंग की परत चढ़ जाती। अपने घरों के अंदर जो वस्तुएं हैं इनकी धातुओं की, उनको आप देखना, उन पे इस रंग की परत चढ़ जाती है, वो धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, संक्षारित। जो तांबा है उस पे सीधी सी हरे रंग की परत नहीं चढ़ती, बहुत समय लेती है, क्योंकि पहले धीरे धीरे भूरी होती है, भूरी होने के बाद में धीरे धीरे ये क्या होने लग जाती है, हरी होने लग जाती है। अब ये तो ठीक है, संक्षारण ये हो गया कि ना वस्तुएं क्या होगी, संक्षारित हो गई। सबसे बड़ी समस्या ये है देखो लोहे की, यानी लोहे पे भूरे रंग की परत चढ़ने को अपन सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, सामान्य भाषा में अपन इसको कहते हैं जंग लगना। क्या कहते हैं, जंग लगना। अब ये जंग लगना एक बहुत बड़ी समस्या है अपने भारत के अंदर। भारत के अंदर क्या पूरे विश्व में है, परंतु भारत के अंदर ये सबसे बड़ी समस्या है जंग लगना, क्योंकि सरकार द्वारा इतना पैसा इसमें बर्बाद कर दिया जाता है जंग से वस्तुओं को बचाने में। कुछ वस्तुएं ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिनको जंग से बचाना जरूरी होता है। जैसे अपने पानी में चलने वाले जितने भी जहाज हैं, वो जहाज अगर पानी के संपर्क में, क्योंकि नमी के संपर्क में रहते हैं, वो हमेशा उस संपर्क में आएंगे तो वो क्या होने लग जाएंगे, खराब होने लग जाएंगे। तो उनको व्यवस्थित रखने के लिए, उनको संक्षारण से बचाने के लिए सरकार को बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है।
अनंत पैसा खर्च होता है इसके अंदर, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या है। ट्रेन जो चलती है वो जिस पटरियों पे चलती है वो पटरियां भी लोहे की बनी होती हैं, तो उन पटरियों पे भी अगर जंग लग जाएगा तो क्या होगा, जंग लग जाएगी तो धीरे धीरे वो वस्तु क्या होने लग जाएगी, खत्म होने लग जाएगी, खराब होने लग जाएगी, और हो सके एक दिन वो टूट जाए वहां से, तो फिर कितना बड़ा हादसा हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो फिर इससे बचने के लिए भी सरकार को समय समय पर पटरियां बदलनी पड़ती है, उनकी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो इसके अंदर देश का सबसे ज्यादा पैसा है वो इस संसारण से किसी वस्तु को, लोहे की वस्तु को इस जंग से बचाने में खर्च होता है। तो ये तो सिंपल सी बात थी अपने संसारण के बारे में। दूसरा जो ऐसा ही एक टॉपिक है अपना, दूसरा टॉपिक है अपना क्या, दूसरा टॉपिक है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, इसको समझिए, देखो क्या होता है विकृत गंधिता। देखो नाम में ही पता चल रहा है, नाम से देखो इसको। विकृत का मतलब क्या होता है, बिगड़ जाना, विकृति उत्पन्न हो जाना। मतलब कोई ये हाथ है, हाथ में कोई विकृति आ गई, हाथ मुड़ गया या कैसे हो गया, हाथ में विकृति आ गई, वो विकृत कहलाता है। और गंधिता मतलब उसकी गंध में, गंध का मतलब उसकी सुगंध है, उसके अंदर क्या हो जाए, विकृति आ जाए। तो यदि किसी वस्तु की विकृति आ जाए, किसके अंदर, उसकी गंध में परिवर्तन आ जाए, उसकी गंध और उसका स्वाद बिगड़ जाए, तो ऐसी प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। जैसे होता है कि अपन जैसे तली हुई चीजें होती है ना, वसा युक्त जो चीजें होती है, उनको अगर वायुमंडल के अंदर खुला रख देते हैं तो वो क्या होने लग जाती है, थोड़े दिनों में उनमें से बदबू आने लग जाती है, और बदबू आए तो उनका स्वाद बिगड़ जाएगा। तो ज्यादातर ये तो धातुओं के अंदर होता है संक्षारण, और ये जो विकृत गंधिता होती है ये वसा युक्त या तेलीय वस्तुएं होती है उनके अंदर होता है। तो मैं लिखता हूं, देखो इसके अंदर लिखूं विकृत गंधिता की, ये लिखूं कि जब वसा युक्त, यानी जिसके अंदर सर्वाधिक वसा युक्त वसाएं हो, जब वसा युक्त या तेलीय वस्तुएं, जब वसा युक्त या तेलीय वस्तुएं, जब वसा युक्त या तेलीय वस्तुओं को लंबे समय तक रखा जाता है, को लंबे समय तक रखा जाता है, यानी लंबे समय तक पड़ी है कोई वस्तु, थोड़े समय तक तो खराब नहीं होती, लंबे समय तक रखा जाता है, तो उसकी गंध एवं स्वाद में विकृति उत्पन्न हो जाती है, स्वाद में विकृति उत्पन्न हो जाती है, विकृति उत्पन्न हो जाती है, विकृति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रक्रिया को इसे या ऐसे ले दो, इसे विकृत गंध कहा जाता है, इसे विकृत गंध कहा जाता है। यानी ये जो गंध आ रही है इसको विकृत गंध कहा जाता है। तथा ये जो घटना है, ये गंध बदलने की जो घटना है, तथा इस घटना को विकृत गंधिता कहते हैं, तथा इस घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। ये इसकी परिभाषा होगी, क्या कहते हैं इसको, विकृत गंधिता। यानी आपको सिंपल सा याद रखना है कि जब क्या होती है, अपने तेल युक्त या वसा युक्त जो पदार्थ होते हैं, वस्तुएं होते हैं, उनको अगर लंबे समय तक रख देते हैं अपन, तो क्या होता है, उनके स्वाद में और उनकी गंध में क्या हो जाती है, विकृति उत्पन्न हो जाती है। ये जो विकृति उत्पन्न हो जाती है इसको क्या कहते हैं, विकृत गंध कहते हैं। और ये जो विकृत गंधिता होने वाली जो घटनाएं हैं, ये जो घटना है इसको क्या कहा जाता है, विकृत गंधिता कहा जाता है। तो ये हुई विकृत गंधिता, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में ये पूछते हैं कि इस विकृत गंधिता से बचा कैसे जाता है। भाई ये तो है, इनसे कैसे बचा जाता है, जैसे मान लो लोहे से है ना, लोहे पे जंग लग रहा है, उससे अपने को बचना है, तो अपन क्या कर देते हैं, उस पे पेंट कर देते हैं ना, कलर कर देते हैं उस पे, या कोई चिकनाई की परत चढ़ा देते हैं, ऐसे कुछ उपाय कर देते हैं। ऐसे ही अगर विकृत गंधिता से बचना है, क्योंकि तेलीय वस्तुएं होती है, ये इनको रख देते हैं, ये तो थोड़े समय के बाद में क्या हो जाती है, खराब हो जाती है।
यानी ये भी लिख सकता हूं कि उसकी गंध और स्वाद में परिवर्तन किसके कारण होता है, तो उसके कारण क्या होता है, उन पदार्थों का क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। आपको पूछ सकते हैं कि ऑक्सीकरण, या अपन ने कल पढ़ा था, इसको क्या कह सकते हैं, अपन उपचयन भी कह सकते हैं। यानी होता क्या है इसके अंदर, ऑक्सीकरण या उपचयन का मतलब अपन ने कल पढ़ा था ऑक्सीजन का जुड़ना। जैसे ये वायुमंडल के अंदर पड़ी रहती है तो इनके साथ में ऑक्सीजन आके रिएक्शन कर लेती है, ऑक्सीजन जुड़ जाती है, जिससे उनका क्या हो जाता है, उपचयन हो जाता है। उपचयन हो जाता है तो उसके अंदर गंध में परिवर्तन हो जाता है, जिससे विपरीत गंधता उत्पन्न होती है। तो आप इसको लिख सकते हैं, जब वसायुक्त या तेलीय वस्तुओं को लंबे समय तक रखा जाता है तो उसकी गंध में परिवर्तन हो जाता है, या ऐसे लिख सकते हैं तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे उसकी गंध एवं स्वाद में विकृति उत्पन्न हो जाती है। इसे विकृत गंध कहा जाता है, तथा इस घटना को क्या कहा जाता है, विकृत गंधिता। आप इसको लिखना चाहो तो लिख देना, नहीं तो इस परिभाषा को लिख लीजिए। अब इसके बाद में इससे बचने के कुछ उपाय भी होने चाहिए। मतलब इससे क्या करना है, अपने को बचाव करना है। बचाव भी तो करना है किसी चीज का, क्योंकि खराब नहीं होने देनी है उसको। इस चीज का बचाव करने के लिए अपने को क्या करना चाहिए, देखो, तो इस चीज से बचाव के लिए दो उपाय है अपने पास में। एक तो ये, वैसे तो बहुत उपाय है अपने पास में, एक तो इसका उपाय ये है कि अपन क्या करें, डिब्बा युक्त पदार्थों का, इन सामग्रियों को क्या करें, बंद डब्बों के अंदर रखें, बंद डिब्बों में रखें इन सामग्रियों को। किन सामग्रियों को, जो वसा युक्त ये सामग्री है खराब आने वाली, बंद डिब्बों का प्रयोग करना चाहिए। एक तो पहली बात तो ये खत्म। अपन देखते हैं जो अचार और वगैरह होते हैं ये कांच के बंद डब्बों के अंदर आते हैं। क्यों, क्योंकि ये विकृत गंधी ना हो जाए, ये इनकी गंध क्या ना हो जाए, परिवर्तित ना हो जाए। तो पहले तो बंद डिब्बों का उपयोग करना चाहिए। जो भी अपने तेलीय वसायुक्त सामग्रियां उनको किस में बंद कर देना चाहिए, डब्बे के अंदर। डब्बों में पैक कर देंगे तो क्या होगा, वो वायुमंडल की ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ पाएगी, और ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ पाएगी तब तक उसका ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा, और ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा तब तक उनकी गंध में विकृति उत्पन्न नहीं होगी, और विकृति उत्पन्न नहीं होगी तो उसकी विकृत गंधिता नहीं होगी। दूसरा क्या करते हैं इसका उपाय, देखो दूसरा उपाय ये करते हैं कि अपन प्रति ऑक्सीकारक, जो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन नहीं होने देते हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस का उपयोग कर सकते हैं अपन। इसका उपयोग कर सकते हैं, नाइट्रोजन गैस का उपयोग कर सकते हैं। नाइट्रोजन गैस का उपयोग, जैसे अपन चिप्स और लाते हैं बाजार से, ये जो कुरकुरे और वगैरह आते हैं, जो चिप्स आती है, इनके जो पैकेट होते हैं वो फूले फूले होते हैं, तो उनके अंदर क्या भरा जाता है, ऑक्सीजन को वहां से निकाल दिया जाता है, और वहां पे क्या भर दी जाती है, नाइट्रोजन भर दी जाती है। ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन नहीं करने देती, तो वो क्या होते हैं, विकृत गंधी नहीं होते, क्योंकि जब तक उनका ऑक्सीकरण नहीं होगा, जब तक वो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आएंगे, तब तक उनका कुछ ही नहीं बिगड़ना है। तो फिर इस हिसाब से आपको पूछ ले कि विकृत गंधिता से बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, तो आपको बंद डिब्बों का प्रयोग करना चाहिए। पहली बात तो वसायुक्त या तेलीय सामग्रियों को बंद डब्बों में रखना चाहिए, और दूसरा नाइट्रोजन गैस का उपयोग करना चाहिए उनके साथ में। तो ये तो हुई विकृत गंधिता और संसारण। अपने इस पार्ट के अंदर ये दो ही टॉपिक बचे थे, ये दोनों टॉपिक अपन ने इस क्लास में कंप्लीट कर लिए। अब आगे की जो क्लास होगी, उस आगे की क्लास में अपन क्या करेंगे, आगे की क्लास में करेंगे अपन जो सवाल है किताब की, जो बीच में है और जो पीछे सवाल है उनको करेंगे। आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।